यह समझने के लिए कि हम जो महसूस करते हैं वह क्यों महसूस करते हैं, आपको भावनाओं को केवल कविता या कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक हाई स्पीड सर्वाइवल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में देखना होगा। यह सिस्टम लगभग 4 अरब वर्षों से विकसित हो रहा है। एक एकल कोशिका सिंगल सेल से लेकर एक पूर्ण इंसान तक का सफर असल में रासायनिक संकेतों केमिकल सिग्नलिंग के विकसित होकर सचेत अनुभव कॉन्शियस एक्सपीरियंस बनने की कहानी है। मूल रूप से भावनाएं आपके पर्यावरण के प्रति एकीकृत जैविक प्रतिक्रियाएं हैं। ये केवल विचार नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक स्थिति है। हर भावना का एक जीवित रहने का काम होता है। डर आपको खतरे से बचाता है, घृणा आपको जहर से दूर रखती है और खुशी सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है। आज आप जो हार्मोन महसूस करते हैं, उनकी शुरुआत एक कोशिकीय जीवों के बीच साधारण रासायनिक पिंग्स के रूप में हुई थी। उस युग में बैक्टीरिया के पास भावनाएं नहीं थीं, लेकिन वे कीमोटैक्सिस नामक प्रक्रिया का पालन करते थे। वे अपने पर्यावरण में रसायनों को महसूस करते थे और भोजन की ओर या जहर से दूर चले जाते थे। साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट (CAMP) जैसे अणुओं ने संदेशवाहकों के रूप में कार्य किया। उदाहरण के लिए, जब अमीबा के पास भोजन की कमी होती है, तो वे दूसरे सेल्स को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कैंप छोड़ते हैं। यह सामाजिक सहयोग और सामूहिक व्यवहार का सबसे प्राचीन पूर्वज है। जैसे जैसे जीव बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्युलर और अधिक जटिल होते गए, उन्हें शरीर के दूर के हिस्सों के बीच समन्वय करने के तरीके की आवश्यकता हुई, जिससे अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम का जन्म हुआ। विशेष कोशिकाओं ने आंतरिक संदेशवाहकों को स्रावित करना शुरू कर दिया। इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन जैसे अधिकांश मानवीय हार्मोन की जड़ें वास्तव में बहुत आदिम अकशेरुकी जीवों इनवर्टिब्रेट्स में हैं। उदाहरण के लिए, कीड़े अपनी उड़ान की मांसपेशियों को शक्ति देने के लिए ऑक्टोपामाइन नामक एड्रेनालाइन के एक संस्करण का उपयोग करते हैं। लाखों वर्षों में ये अणु बुनियादी चयापचय संकेतों से जटिल भावनात्मक चालकों में बदल गए। डोपामाइन की शुरुआत भोजन मिल गया या साधारण हलचल के संकेत के रूप में हुई थी, जो अंततः हमारे आधुनिक रिवॉर्ड सिस्टम के रूप में विकसित हुआ, जो हमें प्रेरणा देता है। ऑक्सीटोसिन, जिसने मूल रूप से प्रारंभिक जलीय जीवन में नमक और पानी के संतुलन को विनियमित करने में मदद की थी, वही कडल केमिकल में बदल गया जो विश्वास और मातृत्व बंधन के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह एड्रेनालाइन एक बुनियादी ऊर्जा जुटाने वाले उपकरण से उच्च तीव्रता वाले संकेत में बदल गया, जो संकट के दौरान हमारी हृदय गति और फोकस को बढ़ा देता है। आप इन भावनाओं को शारीरिक रूप से महसूस करते हैं, क्योंकि हार्मोन मस्तिष्क में सीमित रहने के बजाय आपके रक्त के माध्यम से अंगों तक यात्रा करते हैं। जब आपका एमिगडाला किसी खतरे का पता लगाता है, तो वह हाइपोथैलेमस को रसायनों को छोड़ने का संकेत देता है। आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रीनल ग्लैंड्स तब आपके रक्त में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल की बाढ़ ला देती है। परिणामी शारीरिक परिवर्तन जैसे धड़कता हुआ दिल और तेज सांसें वही है जिसे आपका मस्तिष्क डर की भावना के रूप में व्याख्यायित करता है। आज हम एक आधुनिक बेमेल मॉडर्न मिसमैच का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह प्राचीन रासायनिक कारखाना अक्सर एक तनावपूर्ण ईमेल को उसी जैविक तीव्रता के साथ देखता है जिसका उपयोग वह कभी शिकारी से बचने के लिए करता था।